स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड सिलेक्शन पे जो भी रूमर्स आ रहे हैं, जो भी एनालिसिस हो सकता है, क्या-क्या खबरें बन रही है, कौन-कौन मिस आउट कर रहा है, किस-किस का चांस बन रहा है, सब बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्काई से। द सूर्य कुमार यादव इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी। क्या लगता है आपको, ये सच में होगा? क्योंकि रूमर्स तो देखो बहुत सच में आ रही है और विश्वसनीय सूत्रों से भी आ रही है। देखिए, उनका लास्ट 2 इयर्स का अगर बैटिंग परफॉर्मेंस देखे तो मुझे तो लगता है कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में। कैप्टनशिप तो अलग की बात है, मुझे तो उनकी जगह एज ए बैट्समैन भी नहीं बनते हुए दिखती है टीम में, बेस्ड सोली ऑन हिज बैटिंग परफॉर्मेंस। और कैप्टनशिप का तो आप गौतम गंभीर एरा के अंदर जानते ही है कि कैप्टनशिप के अंदर हाथ में कितना ही कंट्रोल है, राइट? सो एंड इंडिया का भी जो T20 करंट स्क्वाड है वो एक ऐसा टीम बन चुका है जैसे मुंबई इंडियंस एक टाइम पे था कि आप किसी को भी कैप्टन बना दो, डजेंट मैटर। सो वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए तो मुझे तो लगता है कि सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती टीम में, क्योंकि बैटिंग में वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। आप आईपीएल देख लीजिए, अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ, उसके पहले अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखें तो सूर्य कुमार यादव का एक ही इनिंग आया था उस वर्ल्ड कप में, जो कि फर्स्ट मैच में आया था यूएसए के अगेंस्ट। उसके बाद वो पूरे पूरे वर्ल्ड कप में उनका कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है। और कैप्टनशिप भी इतनी कोई खास रही नहीं है, क्योंकि हालांकि जो भी क्लोज मैचेस हुए उसमें इधर बुमराह या किसी और ने परफॉर्म करके मैच जीता है। जो सेमीफाइनल मैच अगर आप याद करो तो वो बुमराह का स्पेल था एट द एंड जिसने हमें जिताया था, वरना वो मैच तो निकल ही गया था सेमीफाइनल का। और पिचेस भी ऐसे बैटिंग पिचेस बनाए थे कि आई डोंट थिंक उसमें कैप्टनशिप का ज्यादा कुछ रोल आ जाता है। फिर इन द इट्स जस्ट लाइक कि तुम 250 मारो और बॉल ऑपोजिशन को 240 पे रोको। तो मैं तो सहमत हूँ, लाइक ये जो भी रूमर है, तो मैं तो सहमत हूँ इस बात से कि अब सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती। कैप्टनशिप तो छोड़ो, मेरे को तो एज ए बैट्समैन भी उनकी जगह नहीं बनती हुई दिखती है। बिकॉज अगर आप आईपीएल देखो इस साल का और कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखो पिछले कुछ सालों से रणजी एंड डोमेस्टिक में, तो वो आपको काफी केपेबल दिखते हैं देन स्काई। जैसे स्काई का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर आप देखो तो श्रेयस अय्यर है। इवन रजत पाटीदार फॉर दैट मैटर की सेम है, वो भी 4th नंबर पोजीशन पे खेलते हैं। एंड ऑलमोस्ट वो दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो एंकर भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अग्रेसिव भी खेल सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इनकेस अगर ये सच होती है बात, तो मैं चाहूंगा श्रेयस अय्यर या पाटीदार में से किसी को मौका मिले टीम में एट द सेम टाइम कैप्टनशिप भी करने का। बिल्कुल, इसी स्टार्ट में मैं और एक स्टार्ट जुड़ना चाहूँगा। जैसे आज ही एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है डोमेस्टिक में, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो T20 फॉर्मेट है। तो उसमें भी स्काई आज 5 बॉल पे 3 रन पे आउट हो गए। तो वही है, जैसे कि हमने आईपीएल के दौरान भी बाकी सब अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि जो बंदे की टीम में ही जगह नहीं बनती एज अ बैट्समैन, तो वो कैप्टन भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अपन ने उनकी कैप्टनसी पे कोई सवाल किया नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में कैप्टनसी का अंदाज ही थोड़ा बदला है कि कोच ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे। तो वही, मतलब कैप्टनसी तो हैंडल हो ही रही है। हालांकि बस उनका जो प्लस पॉइंट था, और उनको क्रेडिट अपन इस तरीके से दे सकते हैं कि उन्होंने जो माहौल था जीजी और उनके बीच वो बनाए रखा, और ज़्यादा कुछ परेशानी आई जिसके कारण सब स्मूथ चला गया। क्योंकि आप अगर देखोगे कैप्टनसी ऐसा लग रहा था पूरा बाहर से हैंडल हो रही है, और उनके जगह पे शायद कोई भी होता तो भी अपन वर्ल्ड कप जीत ही रहे थे। क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनसे कुछ आ ही नहीं रही थी। मतलब देखो ना, कि कोई भी रख देते तो जीत ही जाएंगे, वो लॉजिकली तो सीधा सीधा यही दिखता है। हालांकि हम क्रेडिट कुछ भी नहीं लेंगे, रिस्पेक्ट टू द कैप्टन हु हैज वोन अस T20 वर्ल्ड कप, बट ठीक है, वही एक बात बनती है। और फिर अभी बात कर सकते हैं अपन कि उनकी जगह पे कौन कौन आ सकता है। आई मीन रजत पाटीदार का नाम आ रहा है, श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है। जहाँ तक मैंने बात सुनी है कि बीसीसीआई की तरफ से और आगरकर की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर श्रेयस अय्यर, और जीजी चाहते हैं कि संजू सैमसन कैप्टन बने। वही, ये ऑलमोस्ट 90% श्योर खबर है। तो ये भी खतरनाक है, क्योंकि जीजी को पता है कि अपने को अपना सिर्फ एक ही बंदा सुन सकता है अभी के टीम में, संजू सैमसन। हालांकि वो इसीलिए शायद गिल को भी लाने का प्रयास कर रहे थे पहले, लेकिन वही है, संजू सैमसन भी, हालांकि उनको कप्तानी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राजस्थान रॉयल्स से भी की है, एक बार फाइनल में पहुंचे भी है, लेकिन
डोमेस्टिक में भी देखें तो उतना कुछ बढ़िया किया हुआ नज़र नहीं आता है कैप्टेंसी में। हालांकि सीएसके भी उनको अभी तक तो कैप्टेंसी दे नहीं रही है। बाकी क्योंकि सीधी सी बात यही है ना कि उन्होंने पहले कहा कि सीएसके की तरफ से मैं कैप्टेंसी नहीं करना चाहता हूँ, और फिर सीएसके ने भी बोला कि संजू इज नॉट इंटरेस्टेड नाउ एंड वी आर गिविंग इट टू ऋतुराज, और वी आर रिटर्निंग विद ऋतुराज, समथिंग लाइक दिस। तो अगर वो इंडियन टीम की करना चाहते हैं, जो कि जीजी ने पहले पूछा ही होगा संजू से कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल पुश योर नेम प्रोबेबली। तो अगर वो इंडिया की करना चाहते हैं तो फिर उनके मन में तो स्वार्थ फ्रेंचाइज के लिए भी होगा ही। तो क्या लगता है आपको इस पे? श्रेयस तो बिल्कुल डिजर्व करते ही है। हाँ, श्रेयस जैसे आई बी हैप्पी अगर श्रेयस या पाटीदार में से मौका मिले किसी को, तो क्योंकि दोनों ने प्रूव किया है पिछले दो, अगर आप आईपीएल देखो तो दो ही कैप्टन बैट्समैन है जो बहुत उठ के दिखे हैं बाकी सबसे, और वो श्रेयस अय्यर रहे लास्ट ईयर आईपीएल में। इस साल आईपीएल में भी वो अच्छा खेल रहे थे फर्स्ट हाफ तक, सेकेंड हाफ में वो अच्छा नहीं खेल पाए, टीम क्वालिफाई नहीं की। और पाटीदार का आप देखो तो दोनों आईपीएल सीजन में पिछले 2 साल में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है, कैप्टनशिप भी किया है। पहले कैप्टन बने जो अपने पहले 2 साल की कैप्टनशिप में 2 बार ट्रॉफी जीते। तो इन दोनों में से किसी को भी मिले मैं खुश होऊंगा। बाकी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मतलब ऐसा मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि मैं शुभमन गिल को वापस से टी20 सेटअप में आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप के पहले यही बोल के निकाला गया था कि ही इज नॉट अ टी20 प्लेयर, और उनका स्ट्राइक रेट उतना नहीं रहता है। और इस साल का अगर आप आईपीएल देखो तो शुभमन गिल ने ये प्रूव किया है कि वो खेल सकते हैं टी20, स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन किया, रन्स भी स्कोर किए। और मुझे लग रहा है उसको मतलब उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल की शायद फिर से जगह बन जाए टी20 में, एंड हू नोज उनको शायद कैप्टन भी बना दे, क्योंकि इन द एंड यही होगा फिर वो जो वन कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स का सीन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट एंड ओडीआई में शुभमन गिल कैप्टन है ही। टी20 का भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया कि वो टी20 भी खेल सकते हैं, कैप्टन कर सकते हैं विद जीटी जो उन्होंने किया। तो मुझे तो उनके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, एंड ऑब्वियसली गंभीर का भी इन्फ्लुएंस है उनपे। तो उनको पता है श्रेयस अय्यर या पाटीदार आएंगे। पाटीदार को तो वैसे लेंगे नहीं क्योंकि बैंगलोर है, तो मुझे लग नहीं रहा कि पाटीदार का चांस बनेगा जब तक गंभीर है। श्रेयस अय्यर को नहीं लेंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर का वैसा नेचर नहीं है, वो कंट्रोल चाहते हैं अगर वो कैप्टन है तो, और जीजी देने रेडी नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है सबसे सेफेस्ट बेट तो अभी शुभमन गिल ही है। संजू सैमसन को नहीं बनाएंगे कैप्टन, आई थिंक वो एज ए बैट्समैन सही खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक दे विल रिस्क इट विद कैप्टनशिप। तो शुभमन गिल का ही मुझे चांस लग रहा है अभी। बिल्कुल, इसमें देखो अभी 2-3 चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, बहुत चीज़ें। मैं चाहूँगा कि लेट मी ट्राई सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि श्रेयस अय्यर को इसलिए भी बैकिंग मिल रही है क्योंकि एक शुरुआत से क्रिकेट जब से चालू हुआ है इंडिया में, वो मुंबई लॉबी करके एक चीज़ होती है। तो अगर कर भी मुंबई लॉबी से ही आते हैं तो इसलिए फिर प्रज्ञान ओझा है वहाँ पे। तो हाँ, नो डाउट श्रेयस अय्यर को तो सपोर्ट तो है ही और वो डिजर्व भी करते हैं। तो वहाँ से पूरी बैकिंग चालू है श्रेयस अय्यर को। फिर गौतम गंभीर को इसलिए संजू सैमसन चाहिए क्योंकि उनकी वो सुने। और दिक्कत ये है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, हालांकि आपको याद होगा मैं अपन शुरुआत से बात कर रहे थे कि इफ वी वांटेड टू सिलेक्ट 2 ओपनर्स फॉर वर्ल्ड कप, दे वेर गिल एंड जायसवाल ओनली एट दैट टाइम। तो वही है कि अभी भी मैं बोलूँगा कि उनकी जगह पे मैं सूर्यवंशी और गिल को देखना चाहूँगा, नो डाउट, जैसा आपने कहा। लेकिन अभी वो करना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न भी ये है कि जैसे संजू सैमसन हो गया, वो अभी 3 जो लास्ट 3 इंटरनेशनल मैचेस के लिए वर्ल्ड कप के, उसमें 3 बार सेंचुरी मार के आ रहा है, तो उनको भी हटाना बहुत मुश्किल होगा। और अभिषेक शर्मा, वो इतना बैड पैच हुआ वर्ल्ड कप में, फिर भी वो अभी भी आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 है उनका टी20 फॉर्मेट। तो मतलब क्या ही बोल के निकालोगे आप उनको। मतलब हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि वर्ल्ड कप हो गया, जो हो गया वो हो गया। अभी आप अगर टीम सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर वो अगले वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से करनी पड़ेगी आपको चीज़ें। और इसी बार आपको चांस मिलता है कि आपको जो भी ट्राई करना है चीज़ें ट्राई करना यहाँ से चालू कर दो, क्योंकि फिर वापस 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब तक आप राह देखोगे कि उनकी टी20 रैंकिंग 1 से नीचे आए, जो कि ना ही आए, क्यों ही हम बुरा चाहेंगे किसी प्लेयर के बारे में, लेकिन अगर आई तो फिर वहाँ पे ट्राई करेंगे चीज़ें तो वापस वही दिक्कत हो सकती है आगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैभव सूर्यवंशी रेडी भी है और गिल तो है ही, मतलब
ऐसा फेवरेटिज्म जैसी कोई बात है नहीं, वो बनते ही थे T20 में। हालांकि वो जब आए थे अभी लास्ट टाइम बहुत प्रेशर में थे, उनको पता था कि वाइस कैप्टन बनाया गया है और कैप्टन बनाने की फिराक में है, तो बहुत प्रेशर था अच्छा खेलने का। हाँ, नहीं मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हालांकि मैं इस चीज से नहीं एग्री करता है कि शर्मा और सैमसन के ओपनिंग से आई थिंक कि इंडिया में और भी बेटर T20 ओपनर्स हैं। सूर्यवंशी फॉर दैट मैटर इज मच बेटर देन अभिषेक शर्मा। बट ऑब्वियसली बिकॉज इन दोनों ने स्कोर किया है रन अभी सैमसन एंड शर्मा ने आईपीएल में, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है इनको टीम से बाहर निकालने का। बट आई वुड से कि आप इनके साथ सूर्यवंशी को भी टीम में रखें एंड बीच बीच में उसको मौका दे। जब जब आपको ऐसा लग रहा है कोई एक ओपनर नहीं चल रहा है तो आप उसको खिलाए मैचेस। शुभमन गिल तो मुझे डायरेक्ट आते हुए दिख रहे हैं टीम में, नो डाउट इन दैट। बट मिडिल ऑर्डर मैं अभी भी चाहूंगा कि थोड़ा स्ट्रांग हो इंडिया का। शुभमन गिल मतलब स्काई की तो वैसे जगह नहीं बनती, तो एक कोई स्ट्रांग मिडिल और बैट्समैन आ सकता है। बाकी होपफुली टीम तो वही रहेगा। यशस्वी जायसवाल का मेरे को अभी भी जगह बनती हुई दिख नहीं रहा। हालांकि मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि यशस्वी जायसवाल एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं बहुत अच्छे से। बट बिकॉज अभी ओपनिंग के लिए इतने सारे कंटेंडर्स हो गए और सारे फॉर्म में, मतलब आप किसको ही निकालोगे। सैमसन ने भी आईपीएल में 2 सेंचुरी स्कोर किया है, शर्मा ने आईपीएल अभिषेक शर्मा ने भी काफी रन स्कोर किए हैं, शुभमन गिल ने किया है, अभिषेक सूर्यवंशी की अभी जो जगह बनेगी उन्होंने इतना, वो तो टॉप ऑरेंज कैप होल्डर रहे आईपीएल के। तो इसके बीच में आप जायसवाल को कैसे खिलाओगे? तो इसलिए मेरे को उनकी अभी तो एटलीस्ट जगह बनती नहीं दिख रही। बट मैं समझता हूँ वो एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और आगे जाके उनकी जगह बनेगी ही, क्योंकि ये जो पिंच हिटर्स टाइप जो होते हैं इनका कभी ना कभी एक टाइम आता है जब इनको बॉलर्स क्या कहते हैं, इनका वीकनेस पकड़ लेते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा का मैंने आपको बोला था, वो प्ले ऑफ 1 में जब मैंने कहा था ना कि रबाड़ा इनको बाउंसर करेंगे और ये जगह पे बॉल उड़ा देंगे, तो वही उनका एक वीकनेस है, सबको पता है। ये स्टेप आउट करते हैं और थोड़ा रूम लेने के लिए बाहर निकलते हैं। आप बाउंसर मारो तो वो या तो जगह पे बॉल उड़ेगी या तो कीपर को जाएगी। तो ये आज नहीं तो कल एक्सप्लोट हो ही जाएंगे। तो मुझे वही लगता है कि ऐसे में एक कंप्लीट बैट्समैन जो जिसका गेम अच्छा है, चारों तरफ का गेम है, वो सरवाइव करेगा लॉन्गर टर्म में। तो या ये मुझे लगता है। इसी बीच बड़ी खबर वो भी है ओडीआई के लिए कि विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने, और उनके साथ 100 सेंचुरीज का सपना भी शायद टूटा हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम तो विंटेज विराट को देखना चाहते थे कि जो 100 सेंचुरीज कर पाए। आई मीन जैसे 99 भी होती तो लाइक पूरी कंट्री, मतलब 95 96 पे भी अगर वो पहुंचे तब भी पूरी कंट्री फोर्स कर सकती है कि विराट प्लीज, इवन इफ वर्ल्ड कप 2027 इज ओवर, प्लीज कंटिन्यू मेक 4 सेंचुरीज। और बीसीसीआई भी शायद इस चीज को बैक करेगी क्योंकि उसके ओवरऑल इंडियन क्रिकेट की ही बढ़ोतरी होती है। तो चीज एक मुश्किल में दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनको बोला गया है कि 2 वीक्स का ब्रेक, मतलब रेस्ट एडवाइस किया गया है डॉक्टर से। लेकिन बीसीसीआई से जो न्यूज आ रही है कि वो they wanted Virat to rest for the third ODI also, just not to rush in. वही एक चीज है। बाकी हाँ, सबसे मेन बात हार्दिक और रोहित सब्जेक्ट टू फिटनेस है। वो अगर कुछ पास हो नहीं रही है या ऐसी चीजें है सुनने में आई है, तो वो भी शायद अवे रहेंगे। तो मतलब कुछ मजा नहीं आएगा इस बार ओडीआई सीरीज देखने में। विराट होगा यार क्या। बाकी तो ठीक है, गिल है यार, जायसवाल को भी लेना चाहिए यार ओडीआई में कंसिस्टेंटली। अभी तो हालांकि रोहित शर्मा अगर नहीं होंगे तो उनका आने का बहुत चांस बनता है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज पे, आने वाली अगली 1-2 सीरीज पे सबसे ज्यादा नजर रहेगी, आई थिंक मोर देन श्रेयस और मोर देन पाटीदार, इन सब के अलावा ओपनर्स पे बहुत बड़ी नजर रहेगी। क्योंकि सूर्यवंशी, गिल और यशस्वी जायसवाल तीनों लाइन में बैठे हुए हैं। और जैसे जायसवाल का आईपीएल इतना अच्छा गया नहीं है, लेकिन वही बाकी दोनों तो प्रॉपर फॉर्म में है और ये दोनों अभी आईपीएल से फेल होके आ रहे हैं। बट हाँ, ये जो प्लेयर है जो अभी कुछ सीजन से अच्छा कर रहे हैं, इसमें डीडीपी हो गए और पाटीदार हो गए, इनको अभी जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि टाइम आ गया कि इनको आप इंडियन सेटअप में शामिल करें और इनको रेगुलर मैचेस खिलाएं। क्योंकि बहुत कम बैट्समैन अभी इंडिया के पास है जो ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं, जिसमें डीडीपी आते हैं, पाटीदार, श्रेयस अय्यर है।
जो आपको हर सिचुएशन में खेल सकते हैं, एंकर कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ऐसे लोग होने चाहिए जरूरत, क्योंकि ऐसे लोगों से ही आप मैच जीतोगे। आप एक वन डायमेंशनल प्लेयर से नहीं मैच जीतोगे। क्योंकि टीम की एक फिलोसॉफी होती है ना, जो हम हर बार देखते हुए आए हैं, चाहे वो दादा सौरभ गांगुली की वक्त की बात हो या धोनी या विराट की वक्त की बात हो, कि हर एक प्लेयर मैच जिताने के काबिल होना चाहिए। लेकिन जीजी ऐसी टीम क्रिएट करते कि एक प्लेयर नहीं जिताता है, कि सब मिलके जिताना जरूरी ही है। मतलब एक दिन सारे 11 का 11 उसको खेलने ही पड़ेंगे। ऐसी टीम बनाते। मतलब 11 नहीं तो 11 ठीक है, एग्जैगरेशन हो गया, लेकिन 5-6 तो खेलना जरूरी है। ऐसी टीम बना रहे हैं वो। हालांकि अपने को ऐसे भी चाहिए कि यस आई नो कि क्रिकेट इज अ टीम गेम, सारे प्लेयर्स खेलते हैं तभी आप जीतते हो। लेकिन हर एक प्लेयर मैच विनर होना जरूरी है। जैसे आरसीबी में इसी बार था और लास्ट बार भी था, कि हर एक प्लेयर हर एक मैच में अलग अलग मैन ऑफ द मैच और क्लियर कट मैन ऑफ द मैच था। ऐसा नहीं कि बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है या ये सब चीजें। तो वो भी एक चीज समझनी होगी। और जीजी कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ इंडिपेंडेंट वंस, इज नॉट द गेम ऑफ सुपरस्टार्स। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है वगैरह वगैरह। तो सच में क्रिकेट से बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आप क्यों बन रहे हो फिर? मतलब एक तो वही रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है वो इसी फिलोसफी पे चल रहा है। जैसे वो कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट ऑफ सुपरस्टार्स, तो इसलिए वो ऐसे किसी प्लेयर को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे जो सुपरस्टार बन सकते हैं। वो ऐसे प्लेयर्स को ही ले रहे हैं जो एवरेज ही रह गए। सुपरस्टार बन जा रहा है तो छोड़ रहे हैं। श्रेयस अय्यर तो बन ही गया था ना ऑलमोस्ट सुपरस्टार। वो तो पहले दिल्ली से भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। केकेआर से जो बन गया, इतना भी क्रेडिट दिया नहीं और छोड़ दिया। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड में किसकी जगह बन सकती है, नहीं बन सकती है। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी भी है। तो पूरा एम करते हैं कल की जो सैटरडे को मीटिंग होगी आगरकर और गौतम गंभीर की। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। क्या क्या सवाल पूछेंगे और जवाब कैसे मिलेंगे। हर बार की तरह जेनेरिक आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार जो फिलोसॉफी होगी वो 2027 या फिर ओलंपिक्स उसके लेकर फिलोसॉफी की बात होगी। तो देखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा आपका अगर कोई फेवरेट प्लेयर हमने मिस किया होगा जो डिजर्व करता है, नहीं डिजर्व करता है। बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।